हेलो दोस्तों। चलिए आज हम अब से एक्सेल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं जो एक्सेल का कोर्स कराता हूँ वो बेसिक से लेकर एडवांस तक कराऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ रहा है एम एस एक्सेल का। इसमें हम पहले देखेंगे कि इसके जो टूल्स होते हैं, इसकी जो बार्स होती हैं, पहले हम उसको कवर करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो लिखा आ रहा है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस फार्मूला इन एक्सेल, तो ये जो ऊपर आपको बार दिखाई दे रही है इधर से, ये इस बार को बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपका, हर एक सॉफ्टवेयर का जो ऊपर की बार होती है उसको टाइटल बार ही बोलती है। उसमें क्या होता है, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन या बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नेम होता है वो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आता है। जैसे इसका एक्सेल का होता है बुक वन होता है, डॉक्यूमेंट का, और आपका एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट वन होता है, इसी तरीके से। और हम जो भी फाइल को जिस नाम से सेव करते हैं वो फाइल हमारा जो नाम होता है वो हमें यहाँ ऊपर टाइटल बार पे शो होता है। जैसे मैंने ये जो फाइल सेव की है वो प्रैक्टिकल फार्मूला इन एक्सेल के नाम से, प्रैक्टिस फार्मूला इन एक्सेल के नाम से ये फाइल मैंने सेव की है। तो वो जो नाम, जिस नाम से हम सेव करते हैं उसी नाम से या वही नाम हमारा टाइटल बार पे शो होता है। ठीक है, उसके नीचे आता है आपका ये मेन्यू। मेन्यू बोल सकते हैं या इसको हम टैब बोल सकते हैं। जैसे ये रहे आप होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज। इसमें ये मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 8 होते हैं। जैसे ये माई टैब है तो ये मैंने खुद क्रिएट किया है, इसको आप कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें टाइटल बार सीखा, उसके नीचे हमने टैब सीखा, उसके बाद नीचे ये होता है रिबन बार। रिबन बार क्या होता है, किसी भी टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो उसका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। जैसे मैंने सपोज होम पे क्लिक किया तो होम में जितने भी डायलॉग बॉक्सेस हैं वो सारे आपको शो हो रहे हैं। जैसे क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्सेस है, इसके अंदर जो ये आपको टूल्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कमांड। तो जैसे सबसे पहले मेनू बार पे हमारा टैब हो गए, टैब के अंदर डायलॉग बॉक्स हो गया, डायलॉग बॉक्स के अंदर जो हमारे ऑप्शन है उसको बोलते हैं कमांड। जैसे कट कमांड, कॉपी कमांड, फॉर्मेट कमांड, इन सब का हम यूज प्रत्येक डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जिस डायलॉग बॉक्स में जो कमांड होती है। जैसे क्लिपबोर्ड में ये सारी चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट में ये आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड है। नंबर ये आपका फॉर्मेट से रिलेटेड है। नीचे आता है आपको नेम बॉक्स। ये जो नेम बॉक्स है F7, ये हमारा नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या होता है, किसी भी सेल पे जब हम एक्टिव होते हैं तो उस एक्टिव सेल का नेम नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे ये है G7। अब नेम बॉक्स, इसका नेम कैसे डिक्लेयर होता है, तो नेम जो होता है सेल का नेम, हमारी सेल है जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, ये जो बॉक्स आपके सामने दिख रहा है इसको सेल बोलते हैं। अब सेल क्रिएट कैसे होती है, तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। उसी सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा माउस, देखो नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है। ठीक है, अब जैसे ये कॉलम है ई, ये कॉलम होता है इस तरीके से, और ये हमारी रो होती है। वर्टिकल हमारा कॉलम हो गया, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल हमारी ये रो हो गई। अब सपोज यहाँ से मैंने ये कौन सा कॉलम लिया है, ई, तो ई मेरा कॉलम हो गया। रो कौन सी है, तो रो है मेरी 6 ही तो लिए, तो ये 6 मेरी रो हो गई। तो रो एंड कॉलम से जो कॉम्बिनेशन मिलके बना हमारा सेल एड्रेस कहलाता है, जो कि हमें नेम बॉक्स में शो होता है। ठीक है, उसके राइट साइड में ये हमारी फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया F(x), तो ये देखो इंसर्ट फंक्शन, ये सारे जो एक्सेल के फंक्शंस हैं वो सारे ओपन होके आ जाते हैं यहाँ से। सम, एवरेज। अब यहाँ से क्या होता है, हम सर्च भी कर सकते हैं, सर्च फॉर ए फंक्शन। सपोज मैंने यहाँ सम लिखा और गो किया, तो देखिए जितने भी सम से रिलेटेड फंक्शन है वो सारे आ गए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करिए,
ये काउंट से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ गए। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट होते हैं, उनको सिर्फ हमें लगाना होता है, ऑटोमेटिकली उनका जो काम होता है वो अपना वर्क करते हैं। जैसे काउंट, काउंट का क्या काम होता है उसे पता है फंक्शंस को कि हमें वैल्यू को काउंट करना है, तो वो एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो फंक्शन दिख रहे हैं वो इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, उसके बाद इधर आता है आपका फॉर्मूला बार, इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। ये हमारे फंक्शंस होते हैं, इससे आते हैं डायरेक्टली, यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा नेम बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूले बार का कोई भी नाम लिखा, अब इस नाम में मुझे सपोज यहाँ से कोई चेंजिंग करनी, तो मैं यहाँ पे क्लिक ना करके इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ फॉर्मूला नेम पे क्लिक करके कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने ये यहीं से लिख दिया फॉर्मूला बार से, और किसी भी सेल पे हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ शो होता है। उसके बाद आता है कॉलम्स। तो कॉलम्स हमारे ये होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, ए बी सी डी ई, तो इस टाइप से ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम याद रखना हमेशा वर्टिकल होते हैं इस डायरेक्शन में। ये हमारी रो होती है जो नंबर से स्टार्ट होती है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल में होती है इस तरीके से, ठीक है। कॉलम जो होता है हमारा, और जो रो, तो रो जो मैक्सिमम होती है वो 10,48,576 होती हैं। 10,48,576, ठीक है। उसके बाद ये हमें स्क्रॉल बार होता है, ये इसको हम क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। हमारी सीट कितनी बड़ी अगर हो जाती है इस तरीके से, तो ये देखिए इसको हम सीट को हम अप डाउन कर सकते हैं। तो ये एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है जो कि नीचे है। उसके नीचे सीट टैब होती है, यहाँ से हम मैक्सिमम सीटों को इंसर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। और उसके नीचे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार जो होता है उस पर आपका जूम कंट्रोल्स होता है, एनी स्टेटस दिखाता है जो आपकी सीट का स्टेटस होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, जो हम अब इसमें जो वर्किंग करेंगे। इसमें एक चीज़ और होती है कि वर्कशीट एंड वर्कबुक क्या होता है। तो देखिए ये जो होती है वो हमारी वर्कशीट होती है जो रो एंड कॉलम से होती है, ये हमारी वर्कशीट होती है, और ये हमारी वर्कबुक होती है ऑलरेडी पूरी। ये इधर देखिए दिखाते हैं, स्टेटस बार पे जैसे आप नीचे देखोगे, ये देखिए ये जूम दिखाता है आपको। ये हमारा नॉर्मल ये पेज लेआउट व्यू है, इसमें हम पेज को इस तरीके से देख सकते हैं, 1 बाई 1 पेज इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका। इसके आगे हम जितने भी टैब हैं उन सब के टैब के अंदर जो डायलॉग बॉक्स यानी जो कमांड है, पहले हम इन सब टैब को क्लियर करेंगे। टैब को क्लियर करने के बाद फिर हम इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जो हमें यूजली मेनली जो यूज होते हैं या जो हमें वर्किंग के लिए चाहिए, जो किसी कंपनी में काम करने के लिए चाहिए या वर्क करने के लिए चाहिए, वो जितने भी फंक्शंस होते हैं या फॉर्मूले होते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।